सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने संधि के बारे में सामान्य परिचय प्राप्त किया था। संधि के मुख्य 3 भेदों को जाना था कि संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसमें से स्वर संधि के दीर्घ संधि भेद को हमने पढ़ लिया था। आज हम स्वर संधि के यण नामक भेद का हम अध्ययन करेंगे। यण संधि। यण संधि का सामान्य नियम क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। ई उ री लृ। ई उ री लृ वेति वर्णस्य पश्चात भिन्न स्वर वर्ण है भवति चेत ई उ री लृ इत्येषां स्थाने क्रमशः य व र ल आदेशः भवति। इसका सूत्र है इको यणचि। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ई उ री लृ ये जो 4 वर्ण होते हैं इनको हमें याद रखना होगा। ई उ री लृ। इन वर्णों के बाद भिन्न स्वर वर्ण भवति। अगर कोई भिन्न इनसे भिन्न कोई स्वर वर्ण आ जाता है, कहने का तात्पर्य यह है कि ई के बाद में ई नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर वर्ण आ सकता है। उसी प्रकार उ के बाद में उ नहीं आना चाहिए, उसके अलावा ए आ सकता है, ई आ सकता है, ए आ सकता है, ओ आ सकता है, कोई भी स्वर वर्ण आ सकता है। और री के बाद में री नहीं आना चाहिए, इस री के अलावा और कोई भी स्वर वर्ण आए। उसी तरह लृ के बाद में लृ ना आकर अन्य कोई भी स्वर वर्ण आ जाए तो ई के ई उ री लृ इनके स्थान पर ई के स्थान पर ई का बन जाएगा य, ई का बन जाएगा य, उ का बन जाएगा व, री का बन जाएगा रे और लृ का बन जाएगा ल। य व र ल। देखिए क्रमशः य व र ल। ई का य, उ का व, री का रे और लृ का ल। ये आदेश है, आदेश भवति, आदेश होता है अर्थात ये बन जाते हैं। यानी इसको हम इस तरह याद रखेंगे कि यण संधि में ई का य, उ का व, री का रे और लृ का ल बनता है। इसको हम आगे एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। देखिए ई इनके बाद में ए आ उ री लृ ए ऐ ओ औ, ये इनमें से कोई भी स्वर आ जाए तो इसका बनेगा य। यानी ई के बाद में ई नहीं आना चाहिए, समान स्वर नहीं आना चाहिए और कोई भी अतिरिक्त स्वर आ जाओ तो वहाँ पर ई का यह बन जाता है। उसी तरह उ के बाद में उ स्वर नहीं आना चाहिए, ना तो लघु और ना ही दीर्घ। इसके अलावा और कोई अन्य स्वर आ जाए तो उ के स्थान पर व आदेश होता है, अर्थात उ का व बनता है। री के बाद में री नहीं आना चाहिए और कोई भी स्वर आ जाओ तो री का र बन जाता है, री का र होता है। इसके बाद में लृ के बाद में लृ नहीं आना चाहिए और कोई भी स्वर आओ तो वहाँ पर लृ के स्थान पर ल बन जाता है। तो इसको हम इस तरह आसानी से याद रखेंगे कि ई का य, ई का य, उ का व, री का रे, लृ का ल, ये बनता है इसमें। आइए देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। प्रथम उदाहरण है यदि प्लस अपि।
इसमें देखिए, यदि में द में ई स्वर मिला हुआ है, कोई भी हम संधि देखते हैं तो उसमें प्लस से पहले का स्वर देखा जाता है और उसके आगे जो स्वर या व्यंजन है तो उसको ही देखते हैं। तो इसमें यदि द में ई स्वर है, द में जो स्वर है वह ई है और आगे है, प्लस के आगे है ए, तो ई के बाद में यहाँ पर ए आ गया, अर्थात ई के बाद ई नहीं आया है, अन्य कोई और स्वर अर्थात ए आ गया है। तो ऐसी स्थिति में ई का क्या बन जाएगा, ये। और ध्यान रखना है, यह है वह आधा अर्थात व्यंजन के रूप में ही बनेगा। तो इसको फिर इस तरह से ई का यह बनाकर हम जब मिलाएंगे तो द हमारे पास आधा रह जाएगा, ई का यह हो जाएगा और यह में जब ए मिलेगा, आगे अपी का ए मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा, तो ये बनेगा यद्यपि, इस तरह बन जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, मधु प्लस अरि। यहाँ पर मधु में ध में ऊ स्वर है, ये देखिए ऊ की मात्रा है और ऊ के बाद में ऊ नहीं है, ऊ के बाद में ए स्वर आ गया है, इसलिए यहाँ पर ऊ का वह बन जाएगा, ऊ का वह बन जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, ध है वह आधा रह जाएगा और ऊ का वह बन जाएगा, आधा वह जो है उसमें ये ए मिल जाएगा तो वह पूरा हो जाएगा और इसका बनेगा मध्वरी ही। अगला इसी तरह का उदाहरण है, वधु प्लस आगमनन। वधु प्लस आगमनम, आगमन, वधु, ध में ऊ स्वर है और ऊ के बाद में ऊ नहीं आया है, तो ऐसी स्थिति में ऊ का वह बन जाएगा और आधा वह बनेगा, आधे वह में जब आ मिलेगा तो यहाँ पर वा ये देखने को मिलेगा, तो इस तरह बन जाएगा वध्वागमनम। इसी तरह का उदाहरण है, पितृ प्लस आदेश है। पितृ में तय में री है और री के बाद में री स्वर नहीं है बल्कि आ गया, तो ऐसी स्थिति में री का हलंत र बन जाएगा, तो इसका बनेगा तय और र जब साथ में मिलेंगे उसमें आ मिल जाएगा तो बन जाएगा त्रा, तय हलंत, हलंत ही र और उसमें आ मिलेगा तो बनेगा त्रा, तो पित्रा देश है, पित्रा देश है। अगला है लृ प्लस आकृति ही। लृ के बाद में लृ नहीं है, लृ के बाद में आ है, ऐसी स्थिति में लृ का ल हो जाएगा और ल में जब आ मिलेगा तो ला बन जाएगा, ये ला देखिए, और फिर बनेगा इसका लाकृति ही। इस तरह यण संधि को हम आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद।